ढोलकपुर गांव में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। मीरा का पति एक गंभीर बीमारी के चलते कई सालों से बिस्तर पर था, इसीलिए सारी जिम्मेदारियों का बोझ मीरा के कंधों पर आ गया था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और 2 बच्चों की परवरिश का भार भी मीरा के ऊपर था। मीरा अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गांव के कुछ घरों में काम करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद अनीता की सास अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन मीरा काम करके घर वापस लौट रही थी, तभी मीरा को उसकी दोस्त शीला मिलती है। कैसी हो मीरा बहन, कई दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। घर पर सब ठीक है? और भाई साहब की तबीयत कैसी है अब? बस बहन क्या बताऊं, इस समय बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानती ही हो, उनकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं है अभी। घर की जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मीरा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना छोटा सा कोई कारोबार कर लो, जिससे तुम्हारे घर खर्च में मदद हो सके। कह तो तुम सही रही हो शीला, लेकिन मैं क्या कारोबार कर सकती हूँ? मीरा, हमारे गांव में कोई भुट्टे वाला नहीं है, क्यों ना तुम भुट्टे बेचना शुरू करो, क्योंकि इस मौसम में लोग भुट्टे खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है शीला, तो फिर मैं कल से भुट्टे बेचना शुरू करूंगी। ठीक है, तो मैं भी तुमसे भुट्टे लेने आया करूंगी। अगले दिन मीरा सब्जी वाले से कुछ भुट्टे खरीदती है और बाजार में ही भुट्टे बेचना शुरू कर देती है। लेकिन शुरू में मीरा से कोई भी भुट्टे नहीं खरीदता। तभी वहाँ पर एक दुकानदार आता है। अरे भाइयों, देखो भुट्टे बेचने वाली। अरे तुमसे क्या कोई भुट्टे लेगा, जो यहाँ पर तुमने अपनी दुकान लगा ली? तभी मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं खरीदेगा कोई मुझसे भैया, एक बार खाकर तो देखिए, स्वाद आपको यहाँ पर दोबारा खींच लाएगा। अच्छा ठीक है, जरा एक भुट्टा खिलाओ, देखिए तो आखिर कैसा स्वाद है। जी भैया, मैं अभी आपको भुट्टा बनाकर देती हूँ। लीजिए भैया, खाकर बताइए कैसा बना है। ग्राहक ने बेमन से भुट्टा खरीदा, लेकिन मीरा की मेहनत और ईमानदारी से बना भुट्टा ग्राहक को बहुत पसंद आया। अरे वाह बहन, सच में तुम्हारा भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है, खाकर तो मजा ही आ गया। बहन, एक भुट्टा मुझे भी देना। जी, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए बहन। ग्राहकों को मीरा का भुट्टा अच्छा लगने लगता है और भुट्टा लेने के लिए धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और देखते ही देखते मीरा की अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन मीरा के पास एक ग्राहक आती है। मीरा, तुम्हारे भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन बहन, तुमने ये काम क्यों शुरू किया? मेरी कुछ मजबूरियां हैं दीदी, जिनकी वजह से ईश्वर ने मुझे ये राह दिखाई। लेकिन मैंने सोचा कि जब ये काम करना ही है, तो क्यों ना ठीक से और दिल से करूं, जो लोगों को पसंद आए। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी साफ दिखती है मीरा, और मैं अपने सारे रिश्तेदारों को तुम्हारे भुट्टे खाने के लिए जरूर कहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीरा सारे भुट्टे बेचकर घर वापस लौट रही थी। चलते चलते वो सोचने लगी, क्यों ना मैं भुट्टे की चाट भी बनाकर बेचूं, जिससे मुझे डबल मुनाफा होगा और मेरे घर की स्थिति भी जल्द सुधरने लगेगी। मीरा घर वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन खरीदती है और सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और रात होने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर मीरा राशन वाले से कुछ मसाले और तेल खरीदती है और भुट्टा चाट बनाती है। मीरा की भुट्टा चाट भी बहुत स्वादिष्ट बनती है और मीरा की भुट्टा चाट खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। मीरा की भुट्टा चाट गांव भर में भी बहुत मशहूर हो जाती है और मीरा के पास अच्छा खासा धन जमा हो जाता है, जिसे मीरा सबसे पहले अपने पति का शहर के अच्छे और बड़े अस्पताल में इलाज कराती है। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट भुट्टा चाट है। अरे वाह, भुट्टा चाट खाकर तो मजा ही आ गया। मीरा का पति भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। मीरा, तुम जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा, जो ईश्वर ने मुझे तुम जैसी पत्नी दी। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने तो बस अपना पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है, और जो कुछ भी हुआ सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। चलिए अब हम दोनों मिलकर अपने कारोबार को संभालते हैं। और इस तरह मीरा ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सफलता हासिल की। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो जीवन में संघर्ष कर रहा था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत और सच्चाई से किया जाए तो हर काम में सफलता जरूर मिलती है।